हेलो प्यारे दोस्तों, इजी ट्रिक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत के सारे राज्यों की राजधानी। दोस्तों, इस वीडियो में टोटल कवर करेंगे और सारा चीज़ आपको टिप्स पे याद हो जाएगा। दोस्तों, उसी स्टेट को उसी कैपिटल के साथ मैं रिलेट करूंगा और आसानी से याद कराने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो है वो है असम। कौन सा है दोस्तों? असम। तो असम के लिए क्या है? दिसपुर। आपको याद क्या करना है दोस्तों? देखिए ध्यान से, याद बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है, ना ही कोई किसी तरह का लंबा थ्योरी वगैरह कुछ पढ़ना है आप, क्योंकि आपके एग्जाम में क्या होगा, डायरेक्टली ये स्टेट दिया रहेगा और ये ऑप्शन में रहेगा, तो डायरेक्टली उसी से आपको रिलेट करना है। उसी चीज को मैं यहाँ पे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए ध्यान से, असम। असम क्या है? दिसपुर। आपको बस कुछ भी नहीं करना है, एक बार सिर्फ माइंड में रखना है कि असम क्या है, असम से क्या रखना है? असम। और असम क्या है? डिश। क्या है? डिश। जो खाते हो ना डिश, वो क्या है? असम है। तो बस असम से क्या हो गया? डिश, और डिश दिसपुर हो जाएगा, डायरेक्टली क्या हो जाएगा? दिसपुर। तो यहाँ से आपका ये कवर हो चुका है। ठीक है, तो पहला ये क्लियर हो गया दोस्तों। डायरेक्टली क्या हो गया? असम है क्या? डिश, तो डिश से दिसपुर हो जाएगा। क्लियर है। दूसरा अरुणाचल प्रदेश। क्या है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर। देखिए, वो स्टेट को मैंने लेने की कोशिश किया फर्स्ट में जो स्टेट नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट है उसको लेने की कोशिश इसलिए किया हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और आप लोग को पता है क्या कि जो 7 है, ये टोटल 7 है, ये इसको हम लोग बोलते हैं 7 सिस्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? 7 सिस्टर भी बोलते हैं, क्योंकि ये सारे 7 तो एक साइड है, नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इससे आने का क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांस बन जाता है और हमें याद नहीं होता, इसीलिए मैंने इसको पहले लेने की कोशिश किया हूँ। तो देखिए दूसरा क्या है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को आपको कैसे याद रखना है? कुछ भी नहीं रखना है। क्या करना है कि आप क्या कर रहे हो? नाच रहे हो। क्या कर रहे हो? नाच रहे हो। किस पे? ईंट पे। क्या कर रहे हो? ईंट पे नाच रहे हो। तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश नाच रहे हो कहाँ पे? ईंट पे। तो डायरेक्टली ईंट पे क्या होगा? ईटानगर हो जाएगा। और आप क्या कर रहे हो? नाच रहे हो। क्या कर रहे हो? नाच रहे हो। तो बस, या फिर ये भी बोल सकते हो क्या कि ना चल, ना चल मतलब ईंट पे ना चल, फिसल जाएगा ना, अगर गिर गया फिसल गया तो वही बोला गया है क्या? ना चल ईंट पे। क्लियर है। तो अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर। अगला देखिए मणिपुर। अगला कौन सा है? मणिपुर। तो मणिपुर का इम्फाल। कैसे याद रखना है? मणि के लिए आई एम फॉल। मणि के लिए आई एम फॉल। तो बस ऐसे करके कि कभी कभी सोचो क्या कि मैं गाड़ी से जा रहा था बाइक से और पैसा नीचे गिरा हुआ था, तो मैं क्या किया? पैसा उठाने के चक्कर में गिर गया। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा। तो बस मनी के लिए क्या हुआ? आई एम फॉल, गिर गया, नीचे गिर गया। या फिर लोग ऐसे भी बोलते हैं ना, यार पैसा के लिए आप कितना गिर गए हो। ठीक है, तो आई एम फॉल किसके वजह से? पैसा के लिए। बस मणिपुर। मणिपुर के लिए क्या याद रखना है? आई एम फॉल। क्लियर है। आगे देखिए ध्यान से, मेघालय। लोग घायल हो जाते हैं तो कहाँ पे जाते हैं? शिव पास जाते हैं। शिव पास जाते हैं तो बस आपको याद रखना है कि मैं घायल हुआ फिर भगवान के पास गया, तो शिवलिंग के पास गया। कहाँ गया? शिवलिंग के पास। ठीक है, आपको पता है शिवलिंग पास जाके प्रार्थना करेंगे। ठीक है, तो घायल होके लोग कहाँ जाते हैं? शिवलिंग के पास। कहाँ जाते हैं? शिवलिंग। तो शिवलिंग से बस शिलोंग आ जाएगा। कहाँ क्या आ जाएगा? शिलोंग आ जाएगा। घायल होके कहाँ लोग जाते हैं? शिलोंग। ठीक है, तो डायरेक्टली मेघालय का शिलोंग हो जाएगा। अगला मिजोरम। अगला कौन सा है? मिजोरम। मिजोरम से बस याद रखना है क्या? मजे में रम। क्या कर रहे हो? मजे में आप रम पी रहे हो। मजे में रम पी रहे हो, लेकिन क्या हो जा रहा है? जेल भी हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? जेल भी हो जा रहा है। तो डायरेक्टली आपको याद रखना है कि आई जेल, आई जोल। क्या है इसका? आई जोल है। तो आपको बस याद रखना है क्या कि फर्स्ट टाइम मैंने मजे में रम पिया और जेल हो गया। ठीक है, या फिर बोल सकते हो क्या, मैं मजे में रम पिया और आई मतलब क्या होता है? दादी या फिर माँ बोलते हैं। आई का क्या हो गया? जेल हो गया। आई का जेल हो गया। ठीक है, क्योंकि उसका बेटा अगर कर रहा है तो उसका आई का क्या हो गया? जेल हो गया। मजे में रम पिया लेकिन जेल हो गया। या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो क्या कि मजे में तो रम पिया लेकिन झोल हो गया। पहली बार ही पिया लेकिन झोल हो गया। ऐसे लोग बोलते हैं ना कि झोल हो गया, यार फंस गया मैं। ठीक है, रम पिया मजे में लेकिन झोल हो गया, फंस गया। ठीक है, तो ऐसे। क्लियर है। अगला कौन सा है? नागालैंड। अगला कौन सा है दोस्तों? नागालैंड। नागालैंड का क्या हो जाएगा? कोहिमा। कैसे याद रखना है? नागा। अब नाग को देखोगे तो क्या बोलोगे? कोई है माँ, यही आवाज आएगा ना। अगर मान लो अचानक आप घर से बाहर जा रहे हो तो डायरेक्टली सांप को देखोगे, नाग को देखो तो क्या बोलोगे? कोई है माँ। मतलब देखोगे कि क्या कोई झाड़ वगैरह में, मतलब कोई झाड़ वगैरह में अगर किसी तरह का हलचल देखोगे तो क्या बोलोगे? कोई है माँ। मतलब अपना माँ को बुलाओगे और बोलोगे कोई तो है वहां पे। ठीक है, तो नागालैंड का क्या हो जाएगा? कोई है माँ। ऐसे करके आप चिल्ला के बोलोगे, तो डायरेक्टली हो गया नागालैंड का भी क्लियर हो गया। त्रिपुरा।
अगला कौन सा है दोस्तों, त्रिपुरा। त्रिपुरा बंगाल साइड है और आपको पता है कि उधर ज़्यादा लोग क्या करते हैं, फिश मछली खाते हैं। कैसे करके, तल के। कैसे करके, तल के। तो पूरा क्या करते हैं लोग, तल के खाते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली क्या कर रहे हो, अगर मान लो कि त्रिपुरा आप जाओगे तो वहाँ पे लोग आपको मछली खिलाएंगे, नाश्ता में भी खिलाएंगे, डिनर में भी और लंच में भी, ठीक है। तो डायरेक्टली आपको क्या बोलोगे कि पूरा तल के लाना यार, पूरा तल के लाना। तो पूरा से क्या हो गया, त्रिपुरा हो गया। पूरा से क्या हो गया, त्रिपुरा हो गया। और तल्ला, तल्ला से मतलब तल के लाना, पूरा अगर तल्ला, ठीक है। त्रिपुरा का अगर तल्ला। अगला क्लियर है। अगला है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के लिए क्या हो जाएगा, रायपुर। तो डायरेक्टली क्या आपको याद रखना है, क्या आज के डेट में 36 लोगों से राय लेना बंद करो। आजकल के डेट में 36 लोगों से राय लेना बंद करो, बस 36 लोग से राय मत लिया करो। क्लियर है। तो रायपुर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का रायपुर हो गया, ठीक है। तो ये 7 सिस्टर आपका क्लियर हो गया होगा बहुत ही आसानी से। बहुत ही कंफ्यूजन होता है और बहुत ही एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। अगर पूछा भी जाएगा तो ये 7 सिस्टर से पूछा जाएगा, नहीं तो फिर साउथ का जो स्टेट है कुछ उससे पूछा जाएगा। मेरे ख्याल से बिहार का जरूरत नहीं पड़ेगा, मध्य प्रदेश का जरूरत नहीं पड़ेगा, मुंबई महाराष्ट्र का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये सारे स्टेट को मैं कंसिडर नहीं किया हूँ, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली वीडियो को लंबा बनाना नहीं चाह रहा था फालतू का, ठीक है। आगे देखिए झारखंड। अगला कौन सा है दोस्तों, झारखंड। तो झारखंड, रांची आपको ये याद ही है, लेकिन नहीं फिर भी याद नहीं है तो देखिए ध्यान से। जो झार है, जो झार जैसे बोलते हो ना गांव में झाड़ फूक होता है, तो झाड़ फूक कौन कर रही है, चाची कर रही है। झाड़ फूक में कौन कर रही है, चाची। चाची से हो जाएगा रांची, चाची से क्या हो जाएगा, रांची, ठीक है। चाची से रांची। और झाड़ फूक यहाँ झार हो रहा है, तो झारखंड का क्या होगा, रांची। उत्तराखंड का क्या हो जाएगा, देहरादून। उत्तराखंड का क्या हो जाएगा, देहरादून। आपको ये याद होगा, देहरादून। उत्तराखंड का क्या हो जाएगा, देहरादून। और देखिए अगर ये चीज पूछा जाता है एग्जाम में पूछा ये जाएगा, ठीक है, कि गैरसैंण ग्रीष्मकाल किस स्टेट की ये राजधानी है। तो डायरेक्टली आपको कैसे याद रखना है, देखिए आप सैर करने कहाँ निकले हो, ग्रीष्म काल में। ग्रीष्म काल में क्या होता है, छुट्टी होता है ना। ग्रीष्म काल में क्या होता है, बच्चे लोग को छुट्टी होता है तो आप घूमने निकल जाते हो। तो बस आपको याद रखना है क्या, कि हम लोग कहाँ चले गए, सैर करने के लिए। कहाँ पे, उत्तराखंड चले गए। कहाँ चले गए, उत्तराखंड। तो डायरेक्टली आ जाएगा। अगर ये पूछेगा कि गैरसैंण किसकी राजधानी है, तो डायरेक्टली उत्तराखंड गए थे घूमने के लिए ग्रीष्म काल में, क्योंकि वहाँ पे क्या है, थोड़ा सा क्लाइमेट अच्छा है और टेम्परेचर भी लो होता है, तो मेरे ख्याल से वहाँ जाना पसंद करते हैं। तो ये मेरे ख्याल से उत्तराखंड भी हो गया। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों का हैदराबाद। आपको कैसे याद रखना है कि तेल लगाना बाद में, तेल लगाना बाद में, अभी जाओ घूम के आओ, तेल लगाना बाद में। तो बस तेल लगाना बाद में, तो बाद में मतलब बाद हो गया, हैदराबाद हो गया। डायरेक्टली क्या हो जाएगा, हैदराबाद। आंध्र प्रदेश का भी सिमिलर क्या होगा दोस्तों, हैदराबाद ही होगा। तो ये याद होगा मेरे ख्याल से। क्लियर है। आगे देखिए गोवा। गोवा में जाओगे तो क्या होगा, गोवा बीच में लोग किस लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। और गोवा में जाओगे तो आप क्या करते हो, देखते नहीं है कि जब गोवा में घूमते रहते हो तो अपना पंजा, पैर का पंजा या हाथ का पंजा वहाँ पे छापते रहते हो, बनाते रहते हो। तो बस गोवा से पंजी, पंजी से मतलब पंजा बना रहे हो, कभी पैर का पंजा बना रहे हो, कभी हाथ का पंजा बना रहे हो। कहाँ पे, बीच पे जो बालू होता है उस पे। तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, गोवा का पंजी हो जाएगा। गुजरात। तो पूरा गुजारा रात किसने, गांधी जी ने। पूरा गुजारा रात, देखते नहीं है, पूरा फ्रीडम फाइटर के तौर पे या फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे पूरा गुजारा रात किसने, गांधी जी ने। किसने, गांधी। तो बस गुजरात का क्या हो जाएगा, गांधीनगर हो जाएगा। हरियाणा पंजाब। हरियाणा पंजाब कैसे याद रखना, देखिए हरियाणा पंजाब दोनों का सेम है। हरी, देखिए ध्यान से, आपको क्या दिख रहा है, हरी। हरी क्या होता है, हरी झंडा होता है। हरी क्या होता है, झंडा होता है। और हरी झंडा हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। तो डायरेक्टली आपको याद रखना है हरी झंडी गार्ड। हरी झंडी गार्ड, जैसे बोलता ना हरी झंडी गार्ड यहाँ पे, ताकि लोगों को पता चले कि सही है। क्लियर है। देखते हुए रेलवे ट्रैफिक लोग भी यूज करते हैं ग्रीन सिग्नल के लिए, ठीक है। तो हरी झंडी गार्ड, तो हरी से हो जाएगा हरियाणा और झंडी गार्ड से क्या हो जाएगा, चंडीगढ़। चंडीगढ़ से चंडीगढ़। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया, हरियाणा और पंजाब का चंडीगढ़ होगा, ठीक है। आगे हिमाचल प्रदेश। अगला कौन सा है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश। कैसे याद रखना है, हम तो चले परदेश। हम तो चले परदेश। तो आप क्या बोलोगे, शिमला। शिमला, मान लो जियो का सिम वो लगा के रखा है, उसमें टैरिफ भी है और वो प्रदेश कहीं जा रहा है, बाहर फॉरेन जा रहा है, तो आप क्या बोलोगे। अगर वो बोलता है हम तो चले प्रदेश, तो शिमला पहले मैं यूज करूंगा, उधर तो यूज होगा नहीं, तो लाओ मैं यूज करूंगा। तो क्या बोलोगे, शिमला। शिमला, तू जाओ प्रदेश जाओ बट सिम लाओ पहले, ठीक है। क्योंकि आज के डेट में क्या है, डेटा बेटा से ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये हो गया हिमाचल प्रदेश का शिमला। आगे कर्नाटक। कर्नाटक का क्या हो जाएगा, बेंगलुरु, ठीक है। कर्नाटक का बेंगलुरु। तो कभी कभी देखते हैं ना लोग बैठे रहेंगे आसपास में, कोई पार्क में गए हो, बैठे हो, बस बैठते के साथ बगल में क्या करेंगे, नाटक करेंगे। तो बस
तो आप क्या बोलोगे, नाटक मत करो बगल में बैठ के, क्या करो, बगल में बैठ के नाटक मत करो ना धोएंगे भी, ठीक है। तो बैठ के क्या दो, कर्नाटक, नाटक से देखिए यहाँ पे हो गया नाटक। कभी कभी होता ना, कभी सेल्फी ले रहे, कभी क्या कर रहे, इधर उधर बैठे रहोगे तो पब्लिक प्लेस पे, तो आप क्या बोलोगे, नाटक मत करो, नाटक मत करो बगल में बैठ के, ठीक है। या फिर नाटक मत करो बगल में, ठीक है। तो बेंगलुरु हो जाएगा आपका, क्लियर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अगला ओडिशा, अगला कौन सा, ओडिशा। तो जो हर दिशा में बॉल को मारने वाले कौन है, भुवनेश्वर कुमार। कौन है, भुवनेश्वर कुमार। तो बस आपको यहीं से याद रखना, ओडिशा मतलब हर दिशा, ओई दिशा मतलब कोई दिशा में भी मारने वाले कौन है, भुवनेश्वर कुमार। तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ओडिशा का क्या हो जाएगा, भुवनेश्वर हो जाएगा। राजस्थान, राजा लोगों को हर स्थान पे क्या होता है, जयकार होता है। राजा लोगों को हर स्थान पे क्या होता है, जयकार होता है। तो राजस्थान का क्या हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा। क्लियर है। सिक्किम, सिक्किम के लिए कैसे याद रखना है, सिक्का को क्या करो, आप कभी कभी देखते हो ना, ट्रेन से जा रहे हो और गंगा क्रॉस कर रहे हो, गंगा रिवर, तो क्या बोलते हैं घर वाले, यार क्या करो, सिक्का है, सिक्का, तो बोले हाँ सिक्का है, तो गंगा में फेंक दो, गंगा में क्या करो, फेंक दो। तो गंगटोक हो जाएगा डायरेक्टली, गंगा, देखिए ध्यान से, गंग टोक, टोक से टोक फेंक, ऐसा सेम वर्ड आ रहा ना, गंगा में फेंक दो, तो गंगा टोक डायरेक्टली क्लियर हो जाएगा। तो सिक्का है तो क्या करो, गंगा में फेंक दो, गंगा टोक। क्लियर है। तमिलनाडु, अगला कौन सा दोस्तों, तमिलनाडु। अगर मिलना है, हमें क्या करना है, मिलना है, तभी हमें क्या होता है, चैन मिलता है। हमें क्या मिलता है, चैन मिलता है। तो हमें मिलना बहुत जरूरी है, मिलेंगे तभी हमें चैन मिलेगा। तो मिलना, चेन्नई, ठीक है। डायरेक्टली याद करना, तमिलनाडु का चेन्नई, मिलेंगे तभी हमें चैन मिलेगा। क्लियर है। पश्चिम बंगाल, तो लोग आजकल बंगला में क्या करते हैं, लोग बंगला में आजकल क्या करते हैं, देखते होगे क्या, बंगला जो घर का बंगला होता है उसमें क्या करते हैं, कुत्ता बांध के रखते हैं। कैसा, काला कुत्ता। कैसा कुत्ता, काला कुत्ता, ठीक है। तो काला कुत्ता से कोलकाता हो जाएगा और बंगला में बांध के रखते हैं, ठीक है। क्लियर है। अगला केरल, अगला कौन सा दोस्तों, केरल। तो केरल को आपको खुद से बनाना है ट्रिक, और कमेंट बॉक्स में बताना है हमें, जो सबसे बेस्ट ट्रिक होगा उसको मैं पिन करूंगा। बनाने की कोशिश करो दोस्तों, तभी आपके अंदर क्या होगा कि थोड़ा सा नेमोनिक पे और ज़्यादा कमांड होगा, और कोशिश करोगे रिलेट करने के लिए कोई भी वर्ड को। तो जो मैं देता हूँ उसको बनाने की कोशिश करो, ठीक है। तो मैं ये 23 नंबर जो है उसको मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप खुद से बनाओगे। तो टोटल मैंने इसमें कितना कवर स्टेट किया दोस्तों, 24। 23 यहाँ पे है और यहाँ पे मैंने 2 स्टेट को एक साथ लिखा हूँ, तो मेरे ख्याल से टोटल 24 स्टेट हो गया। तो 4 स्टेट कौन कौन सा बचा दोस्तों, 4 स्टेट है मध्य प्रदेश जो भोपाल होगा, महाराष्ट्र मुंबई होगा, और बिहार पटना होगा, और एक और स्टेट मेरे ख्याल से छूट रहा है, यूपी उत्तर प्रदेश का लखनऊ। तो ये 4 स्टेट आपको याद होगा, इसीलिए मैं इस चीज़ को कवर नहीं करने की कोशिश किया हूँ। मैं सबसे पहले उस स्टेट को लेने की कोशिश किया हूँ जो स्टेट क्या है, बार बार पूछा जाता है और वो स्टेट कन्फ्यूजन होता है एग्जाम में कि कौन सा उसका होगा, ठीक है। मेरे ख्याल से तो ये सारा चीज़ आपको याद हो गया होगा। अगर आप मेरा बात मानो तो आप एक चीज़ और कर सकते हो, जब भी ये सारे स्टेट को रिवीजन कर रहे होगे या फिर पढ़ रहे होगे, तो आप कोशिश करो क्या रिकॉल करने की कि इसका क्या था। जैसे मैं बताऊं कि इसका रिकॉल करने की कोशिश करो कि इसका स्टेब्लिशमेंट ईयर कौन सा था, मतलब उसको राज्य का दर्जा किस ईयर दिया गया। जैसे मैं कोई भी अगर उठाने की कोशिश करूं, जैसे मैं बताऊं पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल क्या होता है, तो ऐसे मैं करने के बताया था कि जो हमारा बंगला है वो कहाँ पे है, हिल्स पे है। कहाँ पे है, हिल्स पे। तो एल का कोड कितना होता है, 5 होता है। एस का कोड कितना होता है, 0 होता है। तो 1950 में पश्चिम बंगाल को राज्य की दर्जा दिया गया था। तो ऐसे करके आप रिवीजन कर सकते हो। मैंने वो स्टेब्लिशमेंट के ईयर का अपने बना दिया है, ठीक है, मेरे ख्याल से। तो वो चीज़ को आप रिवीजन करो तो दूसरा रिवीजन भी आपके साथ हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये वीडियो अगर एंजॉय किए होगे, अच्छा लगा होगा। और ये अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ फिर से हम हाजिर होंगे दोस्तों। तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।